अरे फल वाली अम्मा तू कैसी फल वाली है। यहाँ पर तो ब्रज की सारी गोपियां मुझे माखन देती है, कभी मूल्य नहीं लेती। मुझे दूध पिलाती है, कभी मूल्य नहीं लेती। बस इतना कहती है कि अरे लल्ला तू हमारी गोद में बैठ जा, गोद में बैठकर एक बार हमें अम्मा कह दे, एक बार हमें मैया कह दे, फिर ये तेरा पूरा मटके का माखन तेरा। तो क्या कहा भगवान ने, फल वाली क्या मैं भी तेरी गोद में बैठकर तुझे मैया कह दूं, फिर तुम ये फल मुझे दे दोगी। फल वाली कहती है अरे लल्ला मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा सकूं। तू सवर्ण का बालक है और मैं अवर्ण की एक अछूत स्त्री हूँ, चाह कर भी मैं तुझे गोदी में नहीं ले सकती। जा मूल्य लेकर आ। भगवान कहते हैं ये फल वाली तू कैसी बात करती है, सवर्ण अवर्ण अछूत, मेरे लिए तो सब बराबर है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अपनी नन्ही जुबान से भगवान कहते हैं कि ना कोई छोटा ना बड़ा, मेरे लिए तो सब बराबर है। और भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, कि सब मेरे लिए बराबर है फल वाली। फिर भी मूल्य लेने भेजती है। भगवान श्री कृष्ण धान घर से लेकर आते हैं, नन्हे नन्हे हाथ है, 5 साल का बालक कितना बड़ा हाथ होगा, 5 साल के बालक का नन्हे नन्हे हाथ है। हाथों से भी अगर धान ला रहा है तो सारा धान तो नीचे, ये बीच का जो छेद है उसमें गिर गया, या भगवान ने जानबूझ के गिरा दिया। 2-3 दाने धान के रह गए और 2-3 दाने धान के रह गए, उसी को ला कर दिया फल वाली मैया। बस इतना ही बचा मेरे हाथ में, इतना ही शेष बचा, सारा तो रास्ते में गिर गया। मन को मोहने वाले ऐसे कन्हैया की लुभावनी, मन को मोहने वाली बातों को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गई फल वाली। उन 2 दाने अनाज के बदले उन्होंने अपने पूरा फल का टोकरा जो है कन्हैया के लिए उड़ेल दिया, कन्हैया के घर पहुंचा के दे दिया। और उन 2 दाने अन्न को लेकर अपने टोकरे में डालकर घर की तरफ जाने लगे। कुछ याद नहीं है कि घर में बच्चे भूखे इंतजार कर रहे होंगे कि घर के लिए अनाज लेना है। परमात्मा की सुंदर सूरतियां, भगवान की सुंदर मोहिनी मूरत फल वाली के नेत्रों में बस गए हैं। जैसे रह रह कर उनकी मीठी जबान उनको याद आती है, उनका सुंदर चेहरा जैसे उनको याद आता है, और मंत्र मुग्ध होकर जैसे सारी पीड़ा का हरण हो गया हो, आज सारे कष्ट सारे दुख आज हर गए हों और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो गई हो। ऐसे हृदय में आनंद को लेकर अपनी मस्ती में फल वाली घर जाती है, और घर जाकर टोकरा भारी सा लगता है, और जब टोकरा नीचे उतारती है तब टोकरा हीरे मोतियों से भरा हुआ पाती है वो फल वाली। हीरे मोतियों से टोकरा भरा हुआ पाती है वो फल वाली, अर्थात निस्वार्थ भाव से की गई किसी प्रकार की सेवा भगवान को स्वीकार होती है। कि जब स्वार्थ की पूर्ति है तो व्यक्ति सेवा करता है, तो व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना वो मांगता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जो है वो भगवान कई गुना करके उनको खुशियां प्रदान करते हैं। आज फल की टोकरी जो है हीरे, कभी अपेक्षा ही नहीं की थी कि मेरे ये 2 अन्न के दाने जो है वो सोने चांदी में बदल जाएंगे, कि हीरे मोती में। निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की भूख की चिंता ना करते हुए फल वाली ने क्या कर दिया था, सारा फल दे दिया था। इसे कहते हैं सर्वोत्तम भक्ति। जिस भक्ति में त्याग है, जिस भक्ति में अपनी भूख की चिंता नहीं, अपने प्यास की चिंता नहीं, जिस भक्ति में केवल और केवल प्रेम है, और जिस भक्ति में केवल और केवल देने का भाव है। बूढ़ी अम्मा फल वाली के अंदर केवल और केवल देने का भाव था।